तो ठीक इसी प्रकार से मृत्यु के पहले ही गुरुता लघुता का विचार करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि भगवान, मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, उसे लगता है कि ये विरुद्ध कानून के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध आचरण करने से मुझे राजदंड होगा, ये भी वो जानता है। ये भी वह जानता है कि समाज भी हमें दंडित कर सकता है। राजा का दंड से मान लो बच गए तो समाज हमको दंडित करेगा। मान लो हम राजदंड और सामाजिक दंड से भी बच गए तो यम दंड से तो हम किसी भी प्रकार बच नहीं सकते, यम दंड तो हमको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा जानने के बाद भी वह बार बार निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए प्रायश्चित मथो कथम, फिर भगवान कैसे प्रायश्चित हो पाप का। क्वचित निवर्तते भद्रात क्वचित चरित पुनः प्रायश्चित मतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। कभी पाप से हट भी जाता है, फिर पाप करने लग जाता है, प्रायश्चित भी कर लेता है, फिर भी पाप करने लग जाता है। तो परीक्षित कहते हैं मन्ये कुंजर शौचवत, जैसे हाथी नदी में प्रवेश करके स्नान करता है, महावत उसको रगड़ रगड़ के स्नान कराता है, वो हाथी जैसी बाहर आता है धूल मिट्टी फिर अपने ऊपर डाल लेता है, तो हाथी के स्नान के जैसा उसका प्रायश्चित भी व्यर्थ ही है। इसलिए भगवान आप कृपा करके बताइए प्रायश्चित क्या है। ये प्रकरण बहुत सावधानी से सुनने योग्य प्रकरण है, बहुत अच्छा प्रकरण है। श्री शुक उवाच, शुकदेव जी महाराज कह रहे हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंतिक इष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। हे राजन, कर्मणा कर्म निर्हारा नह्यात्यंतिक इष्यते, कर्म के द्वारा कर्म राशि का क्षय, कर्म बीज का नाश संभव नहीं है। छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव किमि बारी बिलोए। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया मानसवी में। छूटे मल की मलही के धोए, छूटे मल की मलही के धोए, मल से मल का प्रक्षालन तो नहीं होगा, जल को बिलोने से घी तो नहीं मिलेगा। कर्म स्वयं सदोष है, दोषयुक्त है। सो सदोष कर्म वह स्वयं ही जब कर्म सदोष है तो कर्म से उत्पन्न दोष का नाश वह कैसे करेगा। कर्म का अधिकारी कौन है? बोले अविद्वत अधिकारित्वात्, अविद्वान अधिकारी है, अज्ञानी ही कर्म का अधिकारी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है। इसका और अहंकार क्या है? ज्ञान होगा तो अहंकार रहेगा? अज्ञान ही अहंकार है। अज्ञान के कारण ही अहंकार उत्पन्न होता है। ज्ञानोत्पन्न होने के बाद अहंकार नहीं रह जाएगा। यह संभव नहीं कि अहंकार भी रह जाए और ज्ञान भी रह जाए, दोनों संभव नहीं। अहंकार से शून्य मन की अवस्था क्या है? संत श्री कबीरदास जी के एक दोहे में, कबीरा मन निर्मल भया
जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये मन की निर्मलता क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या मैं द्वै न समाए। हमने तो सुना है कि ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे थे कबीरदास जी के, तो कबीरदास जी को थोड़ी खींच उठी। बोले कबीरा कबीरा क्या कहे, चल यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। चल जमुना किनारे चल, हमारे पीछे पर्यो भयो है कबीर 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 कबीर, चल जमुना किनारे तो दिखाऊं झांकी। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अहंकार नहीं रहता है, अज्ञानी में अहंकार रहता है, ज्ञानवान में अहंकार नहीं रहता। हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में हनुमान जी अग्रगण्य हैं। ज्ञानियों में हनुमान जी अग्रगण्य हैं। हनुमान जी में अहंकार नहीं। कोई छोटा मोटा काम करके आवे तो अपनी पीठ खुद ही ठोकता है, तमाम लोग उसकी जय जयकार करते हैं और फूला नहीं समाता है, मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया। और हनुमान जी कितना बड़ा काम करके आए। राम जी को बताया तक नहीं कि हम क्या करके आए। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने बताया, हनुमान जी ने नहीं बताया। राम जी ने पूछा जामवंत जी आप भी साथ गए थे क्या? नहीं सरकार हम तो नहीं गए थे, हम तो केवल सलाह देने वाले थे, गए तो ये अकेले ही। फिर आप कैसे वर्णन करके सुना रहे हैं? बोले हमने जो इनसे पूछा इन्होंने बताया वो हम आपको सुना रहे हैं। तो राम जी बोले भाई ये तो सुनी सुनाई सुना रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या करके आए वहां। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि ऐसा किया वैसा किया, यूं हुआ त्यों हुआ, ये सब ने कहा। जैसे एक सूची सुना वैसे सूची सुनाई। नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। एक चौपाई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। अरे बोले समुद्र तो लांग गए, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हम तो बंदर हैं, उछलना कूदना हमारा काम है। अरे बंदर हैं तो बंदर 1200 किलोमीटर की छलांग लगा जाएगा बंदर। हनुमान जी बोले वो हमने थोड़ी छलांग लगाई 1200 किलोमीटर की, तब कौन ने लगाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। आपकी राम नामांकित मुद्रिका मुंह में रख ली, उसी का चमत्कार है महाराज, उड़ गए हम, पहुंच गए वहां। सब आपके नाम की महिमा से, आपकी मुद्रिका की महिमा से किया। अब मुद्रिका तो किशोरी जी को दे दी, फिर कैसे आए? किशोरी जी ने चूड़ामणि दे दिया। महाराज मैं तो गेंद हूं युगल सरकार की, आपने ठोकर मारी किशोरी जी के चरणों में पहुंच गया, किशोरी जी ने ठोकर मारी फिर आपके चरणों में आ गया। भला गेंद का क्या है, मैं तो गेंद के जैसा हूं। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल।
प्रभु प्रभाव बढ़वा न लहीं, जारी सके खलु तू। ये है ज्ञान की अवस्था। ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा। और मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो जो करेगा सो भोगेगा। तुमने किया तो भोगो। इसलिए कर्ता कारयिता श्री कृष्ण हैं। कर्ता भी वही है और कारयिता, कराने वाले भी वही हैं। ऐसा हृदय से स्वीकार कर लो, अपना तन मन प्राण सर्वस्व उनके चरणों में निवेदित कर दो। हे नाथ, यह देह, इंद्रिय, तन मन प्राण सब आपका है, आपकी वस्तु है, आपकी उपभोग्य वस्तु है। आप भोगता है, आप जैसे इसका उपभोग करना चाहो उपयोग करें, मैं तो आपका हूं। इसलिए तत्व ज्ञान हो जाना यही पाप का सबसे भारी प्रायश्चित है। प्रायश्चित्तम विमर्शनम। मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहम नहीं, इससे विलक्षण कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं। और वह आत्मा कौन है? भगवदंश ही है, मैं भगवान का हूं।